भोला को पेट की बीमारी थी। हमेशा ही उसके पेट में दिन भर तकलीफ रहती थी। उसे दर्द होता था और भोला पेट के दर्द को भूलने के लिए चिल्ला चिल्ला कर गाना गाने लगता था। गांव वाले भोला की इस आदत से काफी परेशान हो चुके थे। भोला के पेट का दर्द शुरू हो गया, सभी भागो। आप कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, हम लोगों से इसका दिन रात इस तरह से चिल्लाना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखो भाई, मैं जितना कर सकता था मैंने सब कुछ कर दिया है। भोला के ऊपर हो नहीं रहा है। मुझे लगता है इसका वातावरण बदलना चाहिए। अब कहीं तुम घूमने के लिए चले जाओ। हाँ, हम लोगों को भी कुछ दिनों के लिए इस चिल्लम चिल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। ओह, अरे बाप रे बाप। डॉक्टर के कहे अनुसार भोला अपने आसपास के वातावरण से दूर अपनी मौसी के घर चला गया। नदी में नाव पर चढ़कर भोला आगे चलता जा रहा था। अरे बाप रे, फिर से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे बाप, रुक जाइए रुक जाइए। अरे बाप रे, मेरा कान फट रहा है, मेरा कान फट रहा है। भोला तैरते हुए नदी के किनारे आ पहुंचा, लेकिन चारों तरफ उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी भोला आगे बढ़ने लगा। आखिरकार वो एक टूटे हुए घर के सामने आकर खड़ा होता है। घर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था। ये रहा, चलो एक घर तो मिल गया। ये टूटा फूटा जरूर है, लेकिन कोई बात नहीं, इस यहाँ तो कोई नहीं है। दरवाजा भी खुला हुआ है। आज रात यहीं पर रुककर गुजार देता हूँ। कल सुबह देखूंगा क्या करना है। अचानक भोला के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और भोला चिल्लाना शुरू कर देता है। मेरा पेट दर्द हो रहा है। वाह 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 हुजूर, क्या बात है, क्या बात है। कौन हम है? लोगों को आपका गाना सुनकर बहुत अच्छा लगा। वाह, क्या सुर है। वो तो मैं समझ गया, लेकिन आप लोग हैं कौन? हम लोग इसी गांव में रहते हैं। अच्छा, मैं तो आप लोगों को देख भी नहीं पा रहा हूँ। हम लोग रात में ही गाना सुनते हैं। हम लोग हर रोज आकर आपका गाना सुनेंगे, ठीक है? ओहो, लेकिन इतना देर तक चिल्लाकर, मेरा मतलब है कि गाना गाकर मुझे बहुत भूख लग गई है। ये बात है। आप रुकिए। हम चलते हैं। अरे ये क्या, वो लोग कहाँ गए? कहाँ से आया? धत, जहाँ से भी आया हो, मुझे तो भूख लगी है। इसे खा लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। भोला अगले दिन सुबह में गांव में घूमने निकल पड़ा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। आखिर बात क्या है? इस गांव में दिन में कोई भी बाहर क्यों नहीं निकलता है? चलो घर वापस चला जाता हूँ। वो लोग जब रात को वापस आएंगे तो उनसे खुद ही पूछ लूंगा। रात के समय भोला फिर से चिल्लाना शुरू करता है। वाह, आप तो बहुत बड़े उस्ताद हैं। आपकी आवाज कितनी सुरीली है। अब हम लोगों को भी गाना सिखा दीजिए। आज से हम लोगों को तो मेरा गाना सुन के अच्छा लगा। वाह, क्या बात है। मेरे गांव वाले तो मेरा गाना सुनकर कैसे मुंह बनाते थे। इन लोगों को ही सच में संगीत की समझ है। कमाल है ये लोग, कमाल है। क्या हुआ उस्ताद जी, सिखाइए ना। बिल्कुल सिखाऊंगा, लेकिन मैं तो आप लोगों को देख भी नहीं पा रहा हूँ। इस बात की आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम लोग दूर से ही सीख लेंगे। अच्छा,
वैसे इस गांव का नाम क्या है, कोई बताइए ना। इस गांव का नाम रायपुर है। बहुत पहले हम लोग इसी गांव में रहते थे, गाना बजाना करते थे, लेकिन अब पहले जैसा माहौल ही नहीं रहा। लेकिन आपका गाना सुनकर हम लोग मुग्ध होकर फिर से वापस आ गए हैं। तो इसीलिए सुबह से आप लोग मुझे दिखाई नहीं दिए। लेकिन गाना सिखाने के लिए मुझे एक हारमोनियम चाहिए। ये कौन सी बड़ी बात है, हाँ? तो फिर हम चलते हैं, ठीक है? कल रात में हम लोग फिर से आएंगे। ये क्या हारमोनियम बोला ही था और हारमोनियम आ भी गया। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा कैसे हो गया? अरे ये क्या, ये हमारे गांव के सबसे बड़े गायक आए हैं। आइए आइए उस्ताद जी, आपको मैं इनका परिचय दे देता हूँ। ये है हमारे गांव के सबसे बड़े गायक घनश्याम। आप आज यहाँ आए हैं, हम लोग तो आज धन्य हो गए। ये बात है तो फिर एक गाना आप भी तो सुनाइए ना। ओह ठीक है। मैं हूँ नया भूत, उस्तादों का उस्ताद, सबसे बड़ा गायक यहाँ का, करता हूँ कमाल। अरे रुक जाओ, बस करो। ये गाना गा रहे हो या फिर गधे की तरह चिल्ला रहे हो? रुक जाओ, जरा रुक जाओ। इतनी हिम्मत, हमारे इतने बड़े गायक के गाने को गधे की तरह चिल्लाना बोल रहे हो? मरोड़ दो आज, मारो सब मिलके। नहीं, इसकी गर्दन मरोड़ दोगे तो ये हमारे दल में शामिल हो जाएगा। इसे उठाकर नदी किनारे किसी नाव के पास फेंक दो। अरे ये क्या, ये सब क्या बोल रहे हो आप लोग? अरे ये तो हमारे गांव का भोला है, लेकिन ये यहाँ पर इस तरह से क्यों पड़ा हुआ है? ए, सुनो, तुम लोग जरा इसकी आंखों पर पानी का छींटा भरो। भोला, क्या हुआ रे? हाँ? और तू यहाँ पर इस तरह क्यों पड़ा हुआ था? मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मैं तो रायपुर गांव में अच्छे से रह रहा था, पेट का दर्द भी कम हो गया ये था। तुम क्या बोल रहे हो? वो गांव तो कब का बाढ़ की वजह से उजड़ चुका है। उस गांव में तो अब कोई भी नहीं रहता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता है, वो लोग मेरे पास गाना सीखने आते थे। मेरे पास एक हारमोनियम भी था। तुम्हें अगर विश्वास नहीं होता तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ तो ठीक है, चलो फिर। ये देखो, मैं इसी घर में रहता था। चलो अंदर जाते हैं, चलो ना, आ जाओ। ये तुम फिर से आ गए हैं? फिर से? अच्छा चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग। अरे बाप रे बाप, कंकाल! नहीं, चलो।